बोल कलाकार सीताराम। प्रिय भक्तों, जब समुद्र कहने लगा कि नाथ, आपके रामा जल में, आपके जल में ना नील और नल नाम के दो बंदर हैं। उन्होंने बचपन में एक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके छूने के बाद कोई भी पत्थर समुद्र में डूब नहीं सकता, जल में डूब नहीं सकता। लेकिन बचपन में दोनों बानर ऋषि आश्रम में पढ़ते थे, तो वहाँ ठाकुर जी को उठा के किसी न किसी बहाने समुद्र में, नदी में फेंक देते थे। तो महात्मा जी को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसे पूजा के समय न मिले। वो पता लगाने में कहते थे इन्होंने फेंक दिया, इन्होंने फेंक दिया। और बहुत नटखट दोनों बानर थे। उन्होंने श्राप दे दिया, तेरे हाथ का पत्थर जल में नहीं डूबेगा, और नहीं डूबेगा तो उन्हें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पूजा हुई, जब वो फेंक दिया तो उठा लिया, ऊपर से ऊपर मंगा लेते थे बच्चों से। तो ये वरदान आज जो श्राप था, आज वरदान बन गया। और आपके प्रभाव से वो पत्थर तैरता रहेगा। ऋषि का तो ये श्राप था, उन्हें पत्थर नहीं डूबेगा। आपके प्रताप से उसे और ही गति मिल जाएगी। और प्रभु, मैं भी अपने हृदय में आपकी प्रभुता को धारण करके, आपके प्रताप के कारण मैं अपने हृदय में जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं भी सहाय करूंगा, मैं भी सहायता करूंगा। इस प्रकार से नल और नील के हाथों से पत्थर डलवा के इसका पुल बनवाइए। और पुल बनने के बाद तीनों लोकों में आपका यश होगा कि समुद्र पर पुल बनवा दिया है। जहाँ 100 योजन का समुद्र है, उस पर भगवान ने पुल बनवा दिया। ये आपका तीनों लोकों में यश भी होगा और सेना भी पार उतर जाएगी। और आपने जो महान संधान किया है अग्नि का, वो मेरे उत्तर दिशा में रहने वाले खल स्वरूप जो नर हैं, जो दक्षिण दिशा में निशाचर रहते हैं, उत्तर दिशा में मानव रहता है। और भगवान से विनय कर रहा है समुद्र को, उत्तर दिशा में बाणों को छोड़िए महाराज। क्यों? वो मनुष्य होते हुए भी निशाचरी वृत्ति से रहने लगे थे और समुद्र पर तरह तरह के उपद्रव करते थे, समुद्र में तरह तरह की विघन डालते थे। तट पर मांस इत्यादि खा करके इधर उधर काट मार करके समुद्र में डालते थे, उसे गंदा करते थे। समुद्र बहुत परेशान था। उनके कर्तव्य रहने को तो मनुष्य थे, लेकिन उनके कर्तव्य निशाचरी वृत्तियों से वो जीवन जी रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे उत्तर तट पर से बाढ़ को मारकर उन निशाचरों को, समुद्र पर किनारे जो रहते हैं नर मनुष्य, उन्हें नष्ट कर दीजिए प्रभु। ये बात जब भगवान ने सुनी, शरणागत की, उसका कष्ट तुरंत दूर करने के लिए सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत हरि राम रन धीरा। अपने शरणागत के आए हुए भक्त की पीड़ा को तुरंत हर देते हैं, कष्ट को तुरंत निवारण कर देते हैं। उन्होंने इसी प्रकार से समुद्र की वो पीड़ा दूर की, उत्तर तट पर रहने वाले खल रूपी निशाचरों का विध्वंस कर दिया। इस पौरुष को देखकर भगवान का इतनी दूरी पर जाके बाण ने सबको नष्ट कर दिया। समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के प्रणाम किया और वो सारा चरित्र सुनाया, जिस प्रकार से समुद्र उन नरों से परेशान था। और चरणों में प्रणाम करके वो जल में विलीन हो गया, अपने घर को चला जाता है समुद्र। और भगवान राम को उसकी बताई हुई नीति, उसके बताए उपाय मन को भा गया, बहुत सुंदर लगा। ये कलयुग के पापों को दूर करने वाला चरित्र तुलसीदास जी कहते, मैंने अपनी मति के अनुसार गाया, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। और सभी ने अपने अपने अनुभव ही कहे हैं। शिव ने अपना अनुभव कहा है पार्वती से, काकभूषण जी ने गरुण जी से अपना अनुभव कहा है, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से अपना अनुभव कहा है, तुलसीदास जी ने भक्तों से अपना अनुभव कहा है। तो सुख भवन संशय समन, संशय को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला, सुख का सागर, ये विषाद को दमन करने वाला रघुपति जी के ये गुणगान छोड़कर और किस पे भरोसा करेगा रे मन?
चाहे सकल आस भरोसे गावे सुने संत सठ मना। इन सब को त्याग कर भगवान पर भरोसा करके हे मन संतत है, क्रमश है, सदा भगवान के गुणों का गान कर, तेरा कल्याण होगा। रामलीला है, रामचरित्र जी गाता है, जितने भी गाएगा उतने सुनने वालों का, कहने वालों का सबका परिणाम सुखद होगा। सभी मंगलों की खान है, सभी मंगलों को देने वाला है। ये रघुनायक भगवान राम के गुणों की गाथा है, सभी प्रकार से मंगल करने वाली। इसे सादर आदर के साथ सुनना चाहिए। सादर सुने, आदर के साथ सुनिए, तरह जो आदर से सुनते हैं भवसागर से पार हो जाते हैं बिना ही